सो हेलो एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं बीटीएस 2 के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 8 में। पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो पाइथन रहता है वो एक जहर की नदी के अंदर ज़ियाओन को डुबाता हुआ ले जा रहा था। और उस जहर की नदी के अंदर था क्या, एक बहुत बड़ा लावा का वर्ल्ड, और उस लावा के वर्ल्ड के अंदर भी वो पाइथन घुसा जा रहा था। तो यहाँ पर ज़ियाओन को भी जो है उसके पीछे पीछे जाना पड़ रहा था। तो इस मैग्मा वर्ल्ड के अंदर असल में है क्या चीज़, तो आप लोगों को बता दें, इस मैग्मा वर्ल्ड के अंदर इस डाउडी कॉन्टिनेंट की यानी बीटीएस 2 की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग्स में से एक है। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो चीज़ क्या है। तो यहाँ पर ये जो मैग्मा था ना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक था। यहाँ पर जो पाइथन रहता है वो तो अंदर घुसा जा रहा था, और जिस टाइम पर पाइथन उसके अंदर घुसता है तो ऐसा लग रहा था जैसे कि पाइथन राख में बदल गया है। असल में वो पाइथन राख में बदलता नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा था। लेकिन यहाँ पर जो पाइथन था ना, वो काफ़ी सारे यहाँ पे मॉन्स्टर्स जो रहते थे पावरफुल, उनको खाता रहता था। और वो यहाँ पर ही जो उसको रहने की काफ़ी ज़्यादा आदत हो चुकी थी, तो इसलिए वो जो है मरता नहीं है। असल में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो राख में बदल चुका है। वो असल में जो रहता है अभी डाउडी के फुल स्टार का लेवल पर था, तो इतनी आसानी से मरने वाला तो था नहीं वो। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो लावा था ना, वो इतना ज़्यादा रेड था, इतना ज़्यादा हॉट था कि यहाँ पर ज़ियाओन सोचने लगता है कि भले ही ये जो बंदा है ना इतना पावरफुल है, लेकिन ऐसे ही थोड़ा ना इसके अंदर ये जा सकता है। भले ही इसके अंदर भी कोई ना कोई सीक्रेट चीज़ होगी। और वो सीक्रेट चीज़ यही थी कि वो यहाँ पर ना काफ़ी टाइम से रह रहा था और काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को खाता रहता था, तो उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आदत हो गई थी। अभी वो जो पाइथन रहता है वो ज़ियाओन को ले जा रहा है एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ के पास। तो वो चीज़ क्या है वो जानने के बाद आप लोग कहोगे वाह, अब आना शुरू हुआ ना मज़े। तो यहाँ पर वो ले जाता है उसको बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ, और जब ज़ियाओन नीचे की तरफ जाता जा रहा था तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। तो यहाँ पर जो ज़ियाओन रहता है वो निकालता है ज़ियावी को बाहर, और जो ज़ियावी रहता है पूरी की पूरी बॉडी को कवर कर लेता है ज़ियाओन की। और जैसे ही वो उसकी पूरी की पूरी बॉडी को कवर करता है तो ज़ियाओन को अब नहीं लग रही थी गर्मी, क्योंकि ज़ियाओ जो रहता है वाइट फ्लेम थी, और वो इतनी सारी फ्लेम्स को बनाकर बना हुआ जो था, तो इसलिए यहाँ पर उसको कोई भी दिक्कत हो नहीं रही थी। अब तो अब वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पर ज़ियाओन रह पा रहा था। अगर ज़ियाओन के पास ये ज़ियावी नहीं होता ना, इतनी सारी फ्लेम्स नहीं होती उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ज़ियाओन खुद भी सोचता है और ये बोलता है कि वो पक्का यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही राख में बदल जाता। सोचो जरा, डाउडी 3 स्टार का बंदा राख में बदल जाएगा सिर्फ 1 मिनट के अंदर। यहाँ पर जो लावा था उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा स्कॉचिंग हाई था। और यहाँ पर जो पाइथन रहता है वो भी कहता है कि अरे यार ये क्या चीज़ है। तभी वो जो पाइथन रहता है वो थोड़ा सा उधर पे जाकर लौटना शुरू कर देता है, और यहाँ पर ज़ियाओन को भी पता चल गया था कि आगे बहुत ज़्यादा खतरनाक कोई चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर डाउडी 4 स्टार का पाइथन भी वापस लौटने में लगा हुआ है। और जब वो यहाँ पर ज़ियाओन और अंदर की तरफ जाता है तो उसको यहाँ पर मिल जाता है क्रिसेंट मून ग्रीन फ्रूट, और ये वही फ्रूट है जो कि यहाँ पर यूरो को चाहिए था। अब उसको देखकर ज़ियाओन बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। लेकिन क्या ज़ियाओन ने इतनी सारी मेहनत करी सिर्फ एक क्रिसेंट ग्रीन फ्रूट के लिए? नहीं, ऐसा नहीं था। इसके नीचे एक और बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली चीज़ रहेगी। और यहाँ पर हम लोग के जो किंग जिनलॉन्ग होते हैं, यानी कि डाउडी के जो लेवल का हम लोग का ड्रैगन किंग होता है, वो कहता है कि भैया और नीचे चला जाए। और यहाँ पर 1-1 मिनट करके वो और नीचे चलाते जाते आएंगे। और जो पूरी की पूरी जो व्हाइट लाइट रहती है ना, जो ज़ियाओन को कवर कर रही थी, वो पूरी की पूरी उस रेड और ब्लैक जो जगह रहती है जो कि पूरी लावा से फिल्ड थी, बहुत ज़्यादा रेड स्कॉचिंग लावा था वो, उसको पूरा का पूरा ग्लो करने में लगी हुई थी। और तभी उसको देखने के लिए मिलती है कि प्योर वाइट लाइट जो कि लावा के नीचे से आ रही थी। और वो वाइट लाइट क्या थी? वो असल में था पिंक फ्लावर। अब यहाँ पे पिंक फ्लावर तो वो था, लेकिन उसमें ऐसा है क्या? तब यहाँ पर ज़ियाओन कहता है उस सियान फ्लावर की तरफ देखकर, ये कलरफुल हीलिंग फ्लावर है। और जो गोल्डन ड्रैगन जो किंग रहता है वो तो खुशी के मारे उछकने लगता है। वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि यार मज़ा आ गया यार। और यहाँ पर सोचा रहेगा गोल्डन ड्रैगन किंग खुश हो रहा है, जो कि यहाँ पर हज़ारों सालों से जिंदा है डाउडी कॉन्टिनेंट में। तो समझ लो ये चीज़ सही में काफ़ी ज़्यादा तगड़ी होने वाली है। और ये चीज़ सुनकर ज़ियाओन का भी जो दिल रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा धड़कना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग गोल्डन ड्रैगन किंग ज़ियाओन को बताना शुरू करते हैं कि जो कलरफुल फ्लावर होता है ना, 7 कलर्स में बटा हुआ होता है। लेजेंड का कहना यह है कि सिर्फ और सिर्फ जो बंदे ना बहुत ज़्यादा किस्मत वाले होते हैं और जो बिल्कुल एंजल फैमिली से आते हैं, उन्हीं को ये दिखाई देता है। और यहाँ पर वो कहता है ज़ियाओन की मास्टर, क्या हम लोगों को प्रीशियस ट्रेजर मिल जाएगा इतने ज़्यादा ईजिली? और हम लोग के गोल्डन ड्रैगन बोलते हैं कि इतना ज़्यादा ईजिली तो नहीं होने वाला है। और तभी वो बोलते हैं कि अभी देखो यार क्या होता है। तो वो जाते हैं उस फ्लावर की तरफ, और वो देखते हैं कि चलो इसको लुक देते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी जो ज़ियाओन था ना, उसने भी एक बहुत ज़्यादा गहरी सांस ली थी, ताकि उसकी जो अंदर से जो एक्साइटमेंट उठ रही थी ना, उसको वो दबा सके। और जो यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन किंग बोल रहा था उसके ऊपर वो थोड़ा ध्यान दे ही नहीं रहा था, क्योंकि उसको इतना एक्साइटमेंट थी कि इस फ्लावर को लेकर। और यहाँ पर तभी वो बोलता है कि लेट्स गो, चलो देखते हैं इसको लेना कैसे आएगा। और वो जैसे जैसे उस प्योर वाइट लाइट के बिल्कुल
पास में पहुँचते जा रहे थे तो यहाँ पर जियान को बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर ये चीज़ महसूस हो रही थी कि जो इधर पे जो है ना उसके आसपास का जो टेम्परेचर रहेगा वो और ज़्यादा राइज होने लगा हैगा। जो अभी जो यहाँ पर बॉडी थी ना जो प्योर वाइट लाइट की, वो पूरी की पूरी ऐसा लग रहा था उसके अंदर ही आती जा रही हो। और जो यहाँ पर भले ही उसका टेम्परेचर आसपास का बढ़ता हो रहा हो, लेकिन पता नहीं इधर पर कुछ उल्टा भी हो रहा था। जो जियान की बॉडी के जो अंदर का टेम्परेचर होता है वो धीमे धीमे करके कम भी होता रहता था, मतलब यहाँ पर बाहर का जो टेम्परेचर था वो बढ़ता जा रहा था और अंदर का टेम्परेचर पता नहीं किस तरीके से कम होता जा रहा था। और यहाँ पर जियान हो गया था बहुत ज़्यादा स्टन्ड। वो कहता है ये क्या चीज़ है। फिर वो देखता है उस पिंक फ्लावर बोल की तरफ और वो कहता है कि अरे इसकी तो बिल्कुल 7 तरीके की पत्ती हैंगी यार, और जो बॉटम वाली हैगी उसमें 7 सियान लीव्स भी हैंगी। तो यहाँ पर जियान कहता है ये क्या चीज़ हैगी। तभी वो बोलता है जियान क्या, और वो जब जैसे उसके पास में पहुंचता है तो फिर से वो बोलता है क्या, और फिर वो एक और उसके साइड में देखता है तब भी बोलता है क्या, और आखिर में बोलता है ये तो क्या चीज़ हैगी, ये तो होली फ्लेम है। और यहाँ पर जियान का सफ़र शुरू हो गया था पहली होली फ्लेम को लेने का, जो कि डाउडी कॉन्टिनेंट में पहली इसकी फ्लेम होने वाली है होली नाम की, और जो किसी भी हेवनली फ्लेम से ज़्यादा पावरफुल होती है। और यहाँ पर जियान की इतनी पूरी बॉडी में स्ट्रेंज फायर होती है वो भी भड़कना शुरू कर जाती है। और यहाँ पर जो रहता है जियान कहता है कि मैंने पहले तो अटेंशन दिया था, लेकिन इसकी जो लीव्स हैंगी ना वो तो इधर पे 7 कलर की और ये होली फ्लेम है। तभी वो बोलता है जियान मास्टर से, मास्टर लेकिन इसकी तो आसपास जो हैंगी 7 चेनें हैं जो कि काला और ईविल ऑरा लिए हुए हैं। तभी यहाँ पर हम लोग को बोलते हैं कि ड्रैगन किंग यस इसके आसपास तो 7 चेनें हैं, और ये 7 चेन जो हैंगी इस दुनिया की है ही नहीं, ये असल में उस एलियन सिविलाइजेशन की है जिसने हम लोगों की दुनिया के ऊपर बहुत साल पहले हमला किया था। और जियान ये सुनकर जब हो जाता है बहुत ज़्यादा हैरान। वो कहता है ये किसी और दुनिया की है, मतलब वो डाउडी कॉन्टिनेंट में तो आ गया एक दूसरी दुनिया है जो कि, लेकिन उससे भी ऊपर एक और दुनिया है जो कि क्या है, एलियन रेस, जिसने 10,000 साल पहले डाउडी कॉन्टिनेंट के ऊपर हमला करा था और डाउडी कॉन्टिनेंट का सफाया होते होते बच गया था ऐसे करके। और तब यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन किंग बोलता है कि हम लोगों को इसकी चेनों को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जियान कहता है मैं तो कैसे छोड़ूंगा इसकी चेन को, ये तो बिल्कुल एलियन वाली है, एलियन लेवल के बंदों ने बनाई हैंगी। और तभी यहाँ पर ड्रैगन किंग बोलते हैं तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तोड़ूंगा इसको तुम्हारे लिए, ओके। तुम बिल्कुल अच्छा सोचते रहो, हम लोग बिल्कुल इसके लिए सक्सेसफुल हो जाएंगे, तुम्हारी होली फ्लेम को ऐसे ही छोड़ने वाले नहीं है हम लोग। और तभी यहाँ पर जो जियान है उसके मुंह पर आती है मुस्कान, क्योंकि वो बंदा है हम लोग का फायर एट्रीब्यूट वाला, और जैसे कि जब हेवनली फ्लेम्स रहता है तब उसकी पावर बढ़ती है, उसी तरीके से जब वो यहाँ पर होली फ्लेम लेगा तब भी उसकी पावर बहुत ज़्यादा स्पीड में बढ़ेगी। और तभी यहाँ पर जो ड्रैगन किंग रहता है वो बाहर निकले आता है, और जैसे वो बाहर निकलता है उसके आसपास से निकलता है बहुत ज़्यादा भयानक वाला हो रहा। और जियान सुनकर ये मतलब देख कर ही हो जाता है बहुत ज़्यादा हैरान। उसको पता था कि ड्रैगन किंग बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला बंदा है, तो क्या ड्रैगन किंग यहाँ पर ले पाएगा, चलो देखते हैं क्या ही होने वाला है। तभी जो ड्रैगन किंग रहता है उसके अंदर से बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली एनर्जी निकलने लगती है, और जो उधर पे 7 तरीके की जो चेनें होती है ना वो पूरी की पूरी झनझनाने लगती हैंगी बहुत ज़्यादा कस के। वो डर रही होती हैंगी उस जो हम लोग का ड्रैगन किंग रहता है उससे, और वो कहती हैंगी कि भैया हम लोग को आके निपटाना थे, मतलब वो चेन्स बोलते नहीं थी लेकिन उनको लग ऐसे ही रहा था। और यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन किंग बताना शुरू करते हैं जियान को कि यहाँ पर जो एलियन रेस थी ना वो भी 5 हिस्सों में बटी हुई है। सबसे पहले होती है हेवन, उसके ऊपर होती है अर्थ, फिर आती है रिस्पेक्ट, फिर आती है एम्परर, फिर आती है किंग। जब हम लोगों का यहाँ पर ड्रैगन किंग था बिल्कुल पीक पावर पर, तब वो एक एम्परर लेवल के एलियन इन्वेशन से सामना कर सकता था। असल में किंग वाले से तो मारा जा सकता था पीक पर भी, लेकिन फिर भी भाई हेवन के ऊपर अर्थ, उसके ऊपर रिस्पेक्ट, उसके ऊपर एम्परर, तो इतना भाई वो टॉप जो सेकंड वाली उसकी होती है कि उसका सामने कर ले रहा था, वो भी एलियन इन्वेशंस का, वो एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। और यहाँ पर ड्रैगन किंग बोलता है भले ही मैं अभी यहाँ पर हूँ सोल स्टेट में, लेकिन फिर भी अभी भी वो यहाँ पर जो है हेवन और अर्थ लेवल के एलियन इन्वेशंस का सामना कर सकता है। और ये सुनकर हो जाता है जियान बहुत ज़्यादा खुश। तभी यहाँ पर जो गोल्डन ड्रैगन किंग है वो अपने अंदर से निकालता है ब्लू कलर का एक बाउंडर, बहुत बड़ा सा वॉर्टेक्स निकलता है जो कि उन चेनों की तरफ बढ़ने लगता है। वो चेन बहुत ज़्यादा कस के डर जाती हैं, और ये देखकर जो यहाँ पर फ्लावर होता है ना वो थोड़ा सा खुश हो जाता है, उसको लग रहा था कि यहाँ पर कोई बंदा उसको बचा सकता है। और हम लोग का जियान सोचता है कि वो तो ये कहो कि उस पाइथन ने हम लोग को बता दिया है कि यहाँ पर एक फ्लावर छुपा हुआ है, वरना वो इस फ्लावर को अभी ढूंढ ही नहीं पाते। और वो इसलिए ढूंढ पाते हैं क्योंकि यहाँ पर एक पॉइजन की लेक के नीचे एक मैग्मा वर्ल्ड, वो मैग्मा वर्ल्ड भी इतना ज़्यादा बड़ा है, इतना किलोमीटर में फैला हुआ है, उसके बीच में एक छोटा सा फ्लावर को कैसे कोई ढूंढ सकता था। वो तो सारी मेहरबानी उस पाइथन की थी जिसने कि उनको यहाँ पर गाइड करके रखा हुआ था, जिससे कि वो यहाँ पर आ गए थे। और यहाँ पर जो गोल्डन ड्रैगन किंग रहता है वो पूरी पावर लगा देता है, और जो यहाँ पर जो चेंज रहती है ना वो डरना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो अभी सिर्फ हेवन या अर्थ लेवल पर ही थी। और अभी यहाँ पर भले ही इस गोल्डन ड्रैगन के अंदर सोल स्टेट पे, लेकिन वो उनका सामना इजीली कर सकता था। तो वो जो चेन्स रहती हैं वो धीमे धीमे टूटना शुरू कर जाती हैं, और जो गोल्डन ड्रैगन किंग रहता है उस फ्लावर को अपने अंदर ले लेता है, खींच लेता है। और तभी यहाँ पर जो गोल्डन ड्रैगन किंग रहता है वो थोड़ा सा कमजोर सा पड़ जाता है इस फाइट के बाद, और वो चला जाता है जियान की रिंग में, और फिर वो उस फ्लावर को दे देता है जियान को। और वो जियान से कहता है कि अभी यहाँ पर ये जो फ्लावर है ना, जो यूनियन फ्लावर है ये बहुत ज़्यादा वीक है, ओके, तो इसलिए तुम्हें ही
इसको बचाना पड़ेगा, तुम्हें इसको नरिश करना पड़ेगा। यहाँ पर जो कलरफुल यूनियन फ्लावर होता है वो भी बिल्कुल एक ऐसी रेयर चीज़ है, होली फ्लेम है, जैसे कि हम लोग का ज़ियाओन की 22 हेवनली फ्लेम्स का बना हुआ है फायर एल्फ, जो जिसका नाम ऑफ कोर्स जो है ज़ियाओई। और यहाँ पर वो ज़ियाओन से बोलते हैं कि अगर तुम इसको अपनी रिंग के अंदर ले लेते हो और इसकी पावर को एब्सॉर्ब करना शुरू करते हो, लेकिन इससे पहले तुम्हें इसको पहले नरिश करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ज़ियाओई है ना तुम्हारे अंदर, वो इसको नरिश कर सकता है। अलग अलग तरीके की तुम्हारी जो हेवनली फ्लेम्स हैं उसको तुम इसको खिला सकते हो, उससे कि ये नरिश हो सकता है। और इसकी जो लीव्स आएंगी पूरी की पूरी 7 आ जाएंगी। अभी इसकी जो लीव्स थी सिर्फ एक बची हुई थी, इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी वाली हेवनली फ्लेम, लेकिन धीमे धीमे करके इसकी जो हैंगी अपर पत्ती आने लगती हैं और जितने भी फ्लावर्स होते हैं 7 तरीके की जो लीफ होती है वो आ जाती है। और जैसे ही वो पेटल्स आती है इसकी 7 तरीके की, वो हो जाता कंप्लीट 7 कलर का फ्लावर। और उसके बाद ये बन जाता है एक होली फ्लेम, और उसको हम लोग का ज़ियाओन जो एब्जॉर्ब कर सकता था। तो यहीं पर ही हम लोग की कहानी खत्म होती है कि हेवनली फ्लेम की। अब अगले वाले एपिसोड में हम लोग देखेंगे ज़ियाओन, जो कि हम लोग का 3 स्टार का डाउडी है, वर्सेस एक और बंदा आने वाला है जिसका नाम है म्यूलर, और वो भी है एक 3 स्टार डाउडी का बंदा, लेकिन वो है मिडिल स्टेज पे। उसके पास होता है एक बहुत बड़ा भाला स्पीयर तरीके का, और वो उसको अपनी पूरी की पूरी 3 स्टार डाउडी की पावर लगाकर पूरी इसको एनर्जी से एनवलप करके फेंक देता है हज़ारों किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ज़ियाओन के बिल्कुल वाइटल ऑर्गन्स की तरह। और जो ज़ियाओन रहता है वो बिल्कुल हो जाता है हैरान, वो सोचता है क्या करें। तो वो किस तरीके से बच पाएगा वो सब हम लोग देखेंगे अगली वाली वीडियो में। लेकिन अगर आप लोगों को वो सब कुछ देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मान लो, वरना अगली वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं आने वाली है। तो चलिए जल्दी से जल्दी हम लोग कंप्लीट करते हैं BTS 2 को। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल।